बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 17.3 मैथ क्लास 9 के मुतालिक है। ये हमारे पास एक नया एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। कॉन्स्ट्रक्ट का क्वाड्रिलेटरल। अब हमारे पास दो लफ्ज़ है। सबसे पहला लफ्ज़ हमारे पास क्या है? कॉन्स्ट्रक्ट। कॉन्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? बनाना। ठीक है, पहला लफ्ज़ तो क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल। हमने बनाना है क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब ABCD को देखकर हमें एक बात मालूम होनी चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल के कितने साइड्स होंगे? 4। क्यों? ABCD हमारे पास है। हैविंग मेजरमेंट AB लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू मेजरमेंट AC लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझा सकूँ तो मेजरमेंट AB और मेजरमेंट AC दोनों की वैल्यू क्या है? 5.4 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। मेजरमेंट BC लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू मेजरमेंट CD लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर। अब BC और CD दोनों कितने हमारे पास? 3.9 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। एंड मेजरमेंट AD लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 2.6 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये सवाल है। सवाल को अगर हम आसान अल्फाज में समझे, कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या था? बनाना। क्वाड्रिलेटरल अब किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। क्वाड का मतलब क्या होता है? देखिए इस लफ्ज़ को हम दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। क्वाड का मतलब क्या होता है? 4। ठीक है, और लिटरल का मतलब क्या होता है हमारे पास? साइड्स। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा फिगर जिसके कितने हो? 4 साइड्स हो, इसे क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। इसकी डेफिनेशन समझते हैं। अ क्वाड्रिलेटर हैज़ 4 साइड्स। क्वाड्रिलेटर्स के 4 साइड्स होते हैं। इट इज क्लोज्ड, ये बंद होता है। ठीक है। द लाइन ज्वाइंस अप, मतलब लाइन एक दूसरे से मिलते हैं। एंड हैज स्ट्रेट साइड्स, और इसके साइड्स जो हैं, जो लाइन्स है वो स्ट्रेट होंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। ये तमाम जो आपके पास एग्जाम्पल्स है वो क्या है? क्वाड्रिलेटरल हैं। ये भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। देखिए तमाम, इसकी भी 4 साइड्स है, इसके भी 4 साइड्स है, और एक दूसरे से लाइन मिले हुए। इसके भी 4 साइड्स है, इसके भी 4 साइड्स है, इसके भी 4 साइड, और इसके भी 4 साइड है। देखिए एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड और चौथा साइड। आप इन दोनों को देखकर कहेंगे कि भाई इनके लाइन तो स्ट्रेट नहीं है। लाइन से स्ट्रेट का मुराद ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। अगर हमारे पास यूँ एक फिगर आ जाए तो ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्योंकि इसके साइड स्ट्रेट नहीं है, गोल आ रहे हैं हमारे पास। तो ये तमाम जो आपके पास है ये क्वाड्रिलेटरल के एग्जाम्पल्स हैं। अब क्वाड्रिलेटरल आपको समझ आ गया होगा, आपको अंदाज़ा हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे? इन तमाम वैल्यूज़ की मदद से हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। सबसे पहले हम सवाल को देखेंगे। अब हमें सबसे पहले ज़मीन पे, बेस पे कौन सा हमारे पास जो है हम वो रखेंगे। देखिए यहाँ हमारे पास एक वैल्यू, 2 वैल्यू और 3 वैल्यूज़ हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी वैल्यू रखें? यहाँ पर देखिए AB और AC। ठीक है, अगर हम AB रखें तो हमारे पास A के साथ C भी आ रहा है। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि 5.4 AB और AC को हम क्या करें? ज़मीन बेस पर रख दें। तो यहाँ पर हम अपना क्या करेंगे? स्केल प्लेस करेंगे। यहाँ पर मैंने स्केल प्लेस कर दिया। अब AB कितना है? 5.4 सेंटीमीटर। AC और AB दोनों की वैल्यू क्या है? 5.4 सेंटीमीटर। तो हम AB उठाएंगे। लाइन सेगमेंट कितना है? 5.4 सेंटीमीटर। स्केल को प्लेस करेंगे। 4 और 5 के बीच में टोटल 10 छोटी लाइन्स है, तो हम 4th लाइन पर रुक जाएंगे। हमारे पास क्या है? 5 और 6 के बीच में 10 छोटी लाइन्स है, हमने 4th लाइन पे रुक जाना है। तो मैंने यहाँ पर 4th लाइन पे रुक जाना है। 5.4 सेंटीमीटर हमने एक लाइन यू लगा दी। ठीक है, यू एक लाइन लगा दी। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसके साथ लिखेंगे। एक कोना हमारे पास क्या आया? A आया। दूसरा कोना, दूसरा साइड एंड हमारे पास क्या है? B हुआ। और हमने लाइन कितना लगाया? 5.4 सेंटीमीटर हमने ये लगा दिया। अब नेक्स्ट करेंगे। हमारे पास देखें, नेक्स्ट हमारे पास ये एंड कौन सा है? B। क्या है हमारे पास? ये एंड B है। अब B और C, नेक्स्ट हमारे पास जो एंगल आएगा वो क्या होगा? यहाँ पर C होगा। अगर हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट एंगल आएगा वो क्या होगा? A, B और C होगा। तो C देखते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे C हमारे पास क्या है? BC कितना है? 3.9 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है? अपना प्रकार उठा के पहला एक एंड इसका हमने किस पे रखना है? 0 पे। अगला हमने कितना ओपन करना है इसको? 3.9 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर देखिए B है और C है। B के एंड पे हमने रखना है और C तक कितना ओपन करना है? 3.9। तो मैंने यहाँ देखिए 3.9 ओपन कर लिया। ठीक है, 3 और 4 के बीच में 10 छोटी लाइन्स है, आपने 9th लाइन पर रोक देना है। हमने 3.9 ओपन किया।
इसके बाद आपने क्या करना है, प्रकार के एंड पे, बी वाले एंड पे आपने क्या करना है, प्रकार को यू रख देना है और हम क्या करेंगे, एक आर्क यू बनाएंगे। इसके एंड पे जैसे ही आपने रखा, आपने क्या करना है, हमने एक एंड यू बना देना है। अब आगे चलते हैं, ये वाला एंड हमारे पास क्या है, ए है। अब ए देखते हैं, इसमें नहीं है, इसमें भी है, मगर इसके साथ क्या है, डी है। हमने क्या ढूंढना है, ए और सी। ये हमारे पास ए है और ये वाला एंड कौन सा होगा, सी। तो ए सी हमारे पास कहाँ है, ये रहा, कितना है, 5.4 सेंटीमीटर। फिर से हम अपने स्केल पे प्रकार के एक एंड को 0 पे रखेंगे, दूसरे एंड को 5.4 सेंटीमीटर में यहाँ पर प्लेस करेंगे। 5 और 6 के बीच में टोटल 10 छोटी लाइन होती है, हमने 4th लाइन पे रुक जाना है। तो हमारे पास ये क्या हुआ, 5.4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, आपने ए के एंड पे रखना है। ए के एंड पे हम रखेंगे तो हमारे पास ये क्या होगा, यहाँ पर हम एक आर्क बना देंगे। ए के एंड पे मैंने रखा, क्या हुआ, यहाँ पर हमने एक आर्क बना दी। जो हमारे पास 3.9 की जो आर्क है वो छोटी है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, वापस बड़ी कर देता हूँ। स्केल वापस 3.9 पे हम यहाँ पर रख देंगे। बी के एंड पे इस वाले आर्क को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या हुआ, बड़ा हो गया। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पर लाइंस लगानी है। अब लाइन कैसे लगेगी, बी को यहाँ सी के साथ हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। बी को हमने सी के साथ यहाँ पर क्या करना है, मिलाना है। ये मैंने मिला दिया। अब ये बी से सी तक हमने कितना ओपन किया था, 3.9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं कितना लिखूंगा, 3.9 सेंटीमीटर हमने ओपन कर दिया था। अब आगे चलते हैं, ये वाला एंड हमारे पास क्या होगा, ये वाला एंड हमारे पास है सी। इस एंड को हमने क्या नाम देना है, सी का। अब ए और सी को मैं एक दफ़ा नहीं मिलाता। क्यों नहीं मिलाता, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, जिसके 4 साइड्स होंगे। अगर मैं यहाँ पर लाइन लगाऊंगा तो इसके 3 साइड्स हो जाएंगे। तो हमने क्या बनाना है, क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड होंगे। अब हमने यहाँ से देखना है, यहाँ पर हमने क्या बनाना है, डी। अब डी कैसे बनेगा, उसका फिर से हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं। अब किस फॉर्म में वैल्यूज़ मौजूद हैं, सबसे पहले आपने किस बात पे ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए ए डी, मेजरमेंट ए डी कितना है हमारे पास, 2.6 सेंटीमीटर। अब ए कहाँ पर है, ये रहा, तो डी यहाँ पर कहीं होगा। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, फिर से स्केल यू प्लेस कर देनी है और अपना जो कंपास है प्रकार वो कितना ओपन करना है, 2.6 सेंटीमीटर। एक एंड इसका 0 पे रखेंगे, दूसरा एंड हमने कितना ओपन करना है, 2.6 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने इसको 2.6 सेंटीमीटर ओपन कर दिया। अब क्या होगा, मैंने इसका एक एंड कहाँ पे रखा, ए पर। एक एंड इसका कहाँ पे रखा, ए पर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक आर्क मैंने यू बना दी। ठीक है, मैंने यू एक आर्क बना दी। अब आगे चलते हैं, अब हम क्या करेंगे, सी और डी देखेंगे। सी और डी हमारे पास देखें यहाँ पर मौजूद है। सी और डी लाइन सेगमेंट कितना है, 3.9 सेंटीमीटर। फिर से हम क्या करेंगे, अपने स्केल पर कंपास यू रखेंगे और कितना ओपन करेंगे, 3.9 सेंटीमीटर। तो मैंने 3.9 सेंटीमीटर इसको ओपन कर दिया। अब सी के एंड पे हमने क्या करना है, प्रकार यू रख देना है, किसके, सी के एंड पर। और क्रॉस कहाँ पर हुआ, यहाँ पर हमारे पास ये क्रॉस हुआ। अब क्या करेंगे, ये दोनों लाइंस हमने क्या करनी है, मिला देनी है। कैसे, पहले हमने क्या करना है, ए को सी के साथ हम मिलाएंगे। ए को किसके साथ मिलाएंगे, सी के साथ। तो यहाँ पर मैं मिला देता हूँ, ये रहा, हमने क्या कर दिया, ए को हमने सी के साथ मिला दिया। अब नेक्स्ट हम क्या, सॉरी ये सी नहीं है, ये डी है, ये वाला। अब क्या करेंगे, सी को डी के साथ मिलाएंगे। ठीक है, जहाँ पर क्रॉस आ रहे हैं वहाँ से हमने इसको मिला देना है। अब मैं कोशिश करता हूँ बिल्कुल इसके सेंटर से जाके यहाँ पर मीट करें। अब ये हमारे पास ये वाला जो एंड है वो क्या हुआ हमारे पास, ये वाला एंड हमारे पास क्या हुआ, डी हुआ। अब कुछ चीज़ें और लिखनी हमने, सी और डी कितना था, कितना हमने ओपन किया अपना कंपास, सी और डी 3.9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 3.9 सेंटीमीटर। अब ए और डी हमने कितना ओपन किया था, ए और डी हमने ओपन किया था 2.6 सेंटीमीटर। कितना, यहाँ पर मैं लिखूँगा 2.6 सेंटीमीटर हमने इसको ओपन किया था। तो ये हमारे पास क्या बना, क्वाड्रिलेटरल बना। क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, जिसके 4 साइड्स हों। जिसके इसके 4 साइड्स हुए कि नहीं हुए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में हम देखेंगे ऑन द साइड्स बी सी। ठीक है, बी सी कंस्ट्रक्ट आ
ट्राइएंगल, बी सी पर हमने एक ट्राइएंगल बनाना है इक्वल इन द एरिया टू द क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। अब जो पहला हिस्सा है आपको वो समझ आ जाएगा, हमने बी सी पे क्या बनाना है, एक ट्राइएंगल बनाना है। जो अगला हिस्सा है जो वो मैं बनाऊंगा तब वो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, देखें हमने एक क्या बनाना है, ट्राइएंगल बनाना है। कहाँ पर, बी और सी पर। अब बी और सी पर हम कैसे ट्राइएंगल बनाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, ए और सी को बीच में से काट देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ए और सी को काट देना है। तो यहाँ पर मैं इनको डॉट्स की शक्ल में काट दूंगा। ठीक है, ए को मैंने किससे मिलाया, सी से मिलवा दिया। ए को किससे मिलवाया, सी से। ये तो हमारे पास स्टार्ट में ही हो गया था मगर मैंने लिखा नहीं। यहाँ पर देखिए ए और सी कितना है, 5.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 5.4 सेंटीमीटर हमारे पास सवाल में मौजूद है। ए को सी के साथ मिलाना है, कितना है, 5.4 सेंटीमीटर। ये मैंने कर दिया। अब आगे हमने क्या करना है, ए से आगे हमने और थोड़ा सा लाइन बढ़ा देना है। क्यों, क्योंकि हमने अब क्या बनाना है, ट्राइएंगल बनाना है। अब इसकी लेंथ हमें कैसे मालूम होगी कि हमने कितना बढ़ाना है, ये हम अपने अंदाजे के साथ इसको, इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, इस लाइन को आगे और बढ़ा दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हमने अपना जो प्रकार है, कॉम्पस है, उसको इतना खोल देना है अपने अंदाजे के मुताबिक। ठीक है, ये हमें मालूम नहीं है। हमने एक एंड इसका कहाँ पे रखना है, ए पर। एक एंड कहाँ पर है इसका, ए पर है। और हमने यहाँ पर एक आर्क बना देनी है, बिल्कुल ना बड़ी हो ना ज़्यादा छोटी हो। ठीक है, यहाँ पर देखें तो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक आर्क, मैंने एक आर्क बना दी। ये रही हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर एक आर्क हमने बना दी। अब सेम उसी साइज का प्रकार आपने क्या करना है, उठाना है। सेम उसी साइज का हमने प्रकार उठाना है और यहाँ पर हमने क्या करना है, एक आर्क फिर से बनाना है। ठीक है, सेम उसी साइज का हमने क्या करना है, प्रकार उठा के यहाँ पर एक आर्क बना देना है। ये उसी साइज का है, बिल्कुल उसी साइज का, आप चेक कर सकते हैं। जैसे हमने एक आर्क बनाया, अब क्या करेंगे, एक एंड इसका यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, एक एंड कहाँ रखा, यहाँ पर हमने इसका एक एंड रखा और यू आर्क एक और बना देंगे। ये हमने क्या किया, एक और आर्क बना दिया। अब क्या होगा, हमने क्या करना है, डी से यहाँ देखिए इस वाले एंड को हमने क्या नाम देना है, पी का। ये हमने खुद से कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने यू एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। तो हम अपना स्केल यहाँ पर प्लेस करेंगे और डी से स्ट्रेट लाइन लाकर यहाँ हमने पी के साथ क्या करवा दिया, मिला दिया। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में बना। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, पी और सी को यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। पी और सी के एंड से स्टार्ट करके आपने पी के एंड पर एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। तो ये हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा दी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हमने यू लगा दी। तो आपका जो है ये क्वाड्रिलेटर पहले हमने बनाया, उसके अंदर अब हमने क्या किया, हमने उसी के अंदर एक ट्राइएंगल भी बना दिया। अब मैं अगर आप सामने होते तो मैं आपको बेहतर समझा सकता, मैं फिर भी आपको इस यहाँ पर तमाम आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा। अगर हम इस क्वाड्रिलेटर में देखें, सेकंड पार्ट हमसे क्या कहा गया था, हमने क्या बनाना है, एक ट्राइएंगल बनाना था। देखिए जो मैंने रेड पेन से लगाया है, ये हमारे पास एक ट्राइएंगल बना कि नहीं बना, इसके 3 साइड्स है कि नहीं साइड्स, बिल्कुल इसके 3 साइड्स हैं। ये हमारे पास जो रेड पेन में है वो हमारे पास क्या बना, एक ट्राइएंगल बना। अब इसी के अंदर हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर में क्या करूँगा, ब्लू पेन से आपको बना कर दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये हमारे पास कंप्लीट हुआ। अगर आप ध्यान दें, ये जो ब्लू लाइंस में मैंने लगाया है ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटर है जिसके 4 साइड्स हैं। और जो रेड में हमारे पास है वो क्या है, एक रेड एंगल है, ट्राइएंगल है, सॉरी। एक दफ़ा फिर मैं आपको समझा दूँ, ये जो ब्लू लाइंस मैंने आपके लिए लगाई हैं वो हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटर है जिसके 4 साइड होंगे। और इसी क्वाड्रिलेटर के अंदर हमने एक ट्राइएंगल बनाया है, वो मैंने रेड कलर से आपको दिखाया है। वो हमारे पास क्या है, ट्राइएंगल है। अभी मैं सवाल आपको समझा दूं, जो ब्लू में है वो क्या है, क्वाड्रिलेटर है। हमने क्या करके दिखाया कि ये जो हमने रेक्टेंगल बनाया है इसका और क्वाड्रिलेटर का दोनों का एरिया सेम है। ठीक है, अगर इसका हमने एरिया
अगर इसको हम इक्वल करके इसके हम ऐड करें साइड्स को, ये बराबर, ये जो ट्रायंगल है रेड कलर में, ये बराबर आता है इस क्वाड्रिलेटर के साइज़ के मुताबिक, एरिया के मुताबिक जो ब्लू में है। तो हमने सवाल में ये दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। ये ट्रायंगल का एरिया बराबर आएगा इस क्वाड्रिलेटरल के, हमने तमाम सवाल में यही बताने की कोशिश की है। तो आपका जो ये प्रैक्टिकल वर्क है, जो डायग्राम है, वो बिल्कुल कंप्लीट हो। हमने सवाल के मुताबिक क्वाड्रिलेटर बनाए और उसी के अंदर एक रेक्टेंगल बनाए। अब हम क्या करेंगे, इसके तमाम जो थ्योरी है वो हम लिखेंगे। प्रैक्टिकल वर्क के बाद आपने क्या करना है, थ्योरी करनी है। थ्योरी में सबसे पहले हम गिवन का हेडिंग देंगे। गिवन में हम वो लिखेंगे जो हमसे सवाल में दिया गया है, ठीक है। वो हमने तमाम लिखा। पहला क्या, हमने एक क्वाड्रिलेटर बनाया है ABCD, और उसके बाद जो हमारे पास तमाम लेंथ्स हैं वो हमने लिखना है। सेकेंड हेडिंग आपका होगा रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड में हम वो चीज़ें लिखेंगे जो हमसे मांगी गई हैं, जो हमने करनी है। पहला चीज़, हमने क्वाड्रिलेटरल एक कॉन्स्ट्रक्ट हमने बनाना है, एक क्वाड्रिलेटर बनाना है। दूसरा हमने क्या करना था, इसका सेकेंड पार्ट भी हमने इसके अंदर लिखते हैं। ये दोनों हम सवाल से पिक करेंगे। सॉरी। कॉन्स्ट्रक्ट में हम वो तमाम चीज़ें लिखेंगे जो यहाँ पर हमने प्रैक्टिकली करके दिखाई। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप ये भी लिख सकते हैं, अपना स्कूल का भी लिख सकते हैं, या आप अपने अल्फाज में जो काम आपने यहाँ पर किया वो भी लिख सकते हैं। जो मैं उर्दू में बता रहा हूँ आप कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और आप आराम से इसको कर ले। अब समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ए और बी के दरमियान एक लेंथ लगाई 5.4 सेंटीमीटर। सेकंड के आते हैं। सेकंड में हमने क्या किया, एक आर्क बनाया। बी के ऊपर हमने प्रकार रखकर हमने कितना आर्क बनाया, 3.9 सेंटीमीटर का हमने एक आर्क बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने फिर ए पर रखकर कितना आर्क बनाया, हमने अपना प्रकार 5.4 ओपन किया और दूसरा आर्क हमने यू बना दिया। यहाँ पर आते हैं। फिर क्या किया हमने, बी और सी को यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हमने लगा दी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमने क्या किया, फिर हमने सी पर यू रखा और हमने यहाँ पर एक आर्क बनाई, ठीक है। सी पर हमने प्रकार रखा और यहाँ पर कितनी आर्क बनाई, 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने ये किया। फिर हमने क्या किया, ए पर हमने प्रकार रखा और कितना ओपन किया अपने प्रकार को, स्केल की मदद से 2.6 सेंटीमीटर ये लिखा है, और हमने एक आर्क यू लगा दिया। ये तमाम हमने लिखा। फिर हमने क्या किया, ए को डी के साथ मिलाया और सी को डी के साथ मिलाया, ये हमने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो हमने ट्रायंगल बनाया था वो हमने करना है। हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर हमारे पास लिखा गया है थ्रू डी। हमने डी के ज़रिए डी के ज़रिए डी पी के साथ, और सी ए, ये देखो ये दोनों लाइंस हमारे पास क्या हैं, पैरेलल हैं। अब पैरेलल में आपको समझा दूँ, अगर एक लाइन यू जा रही है और दूसरी स्ट्रेट लाइन इसके साथ यू जा रही है, दो लाइन एक ही सिमत में एक ही तरह जा रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसे, पैरेलल कहते हैं। स्केल से मैं अगर आपको समझा दूँ, दो लाइन्स अगर किसी भी सिमत जा रहे हो, यू जा रही हो या बिल्कुल यू जा रही हो, ठीक है, ये हमारे पास हमेशा क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, ए और सी के दरमियान देखिए ये पैरेलल लाइन है, और पी और डी के दरमियान अगर हम देखें तो हमारे पास ये दोनों लाइंस यू जा रही है क्या, नहीं, इसे क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं। तो हमने ये कर दिया, जॉइन पी सी। फिर हमने पी और सी के दरमियान एक लाइन लगाया। फिर हमने क्या किया, हमारे पास पी देखिए पी बी और सी, ये रेड वाला हमारे पास एक ट्रायंगल बना के नहीं बना, पी बी सी, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बना, और ए बी सी डी ये हमारे पास क्या बना, क्वाड्रिलेटरल बना। तो इस तरह आपका 17.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ।